ओम शांति। दशहरे पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा पर्व प्रतिवर्ष अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके इसे त्योहार के रूप में सभी भारतवासी विशेष रूप में मनाते हैं। किंतु प्रश्न ये उठता है, क्या रावण के पुतले का दहन करके रावण मर जाता है? क्योंकि रावण जैसा कि इसे दिखाया गया है 10 सिर वाला कोई व्यक्ति, ऐसा तो संभव नहीं है। रावण अर्थात बुराइयां, कमी कमजोरियां और विकार जो कि मानव मन में बहुत हावी हैं, और जब मानव इन विकारों के वशीभूत होकर कर्म करता है तो परिणाम स्वरूप वह दुख पाता है। शायद इसीलिए रावण को पुतले के रूप में जलाते हैं, क्योंकि पुतला तो दुश्मन का जलाया जाता है और दुश्मन दुख देता है। रावण को हम दुश्मन इसलिए मानते हैं क्योंकि रावण रूपी 10 विकार जो हमारे जीवन में पनप रहे हैं और हमारे दुख, अशांति और चिंताओं का कारण बनते हैं, उन्हें हम पुतले के रूप में जलाते तो हैं, किंतु आवश्यकता है आज अपने जीवन से इस रावण को अर्थात इन बुराइयों को समाप्त करने की। हम देखते हैं रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं। 10 सिर अर्थात हमारे जीवन में व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, वैर, विरोध आदि आदि। ये सभी विकार हमारे जीवन में रावण के 10 शीश की भांति हैं। जैसे कि दिखाया जाता है कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो जब राम रावण के एक एक शीश को काट रहे थे तो वह सिर फिर से दोबारा आ जाता था। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में एक एक बुराई को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु थोड़े समय के लिए तो हमारा अटेंशन उस पर रहता है, किंतु फिर वह बुराई हमारे जीवन में लौट आती है। फिर बताया जाता है कि रावण को मारने का तरीका बताया कि उसकी नाभि में मारा जाए। अर्थात इन सभी विकारों का, इन सभी बुराइयों का जो मूल कारण है वो है देह अभिमान। यदि हमारे जीवन में देह अभिमान को खत्म कर दिया जाए तो ये विकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के बाण से हमें इन सभी विकारों को समाप्त करना है। अर्थात जो इन सभी विकारों का मूल है देह अभिमान, उसको खत्म करना है, तो सभी विकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। भक्ति में एक भजन गाते हैं, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अर्थात रावण कोई व्यक्ति नहीं है जो हर घर में बैठा है, अपितु रावण वह बुराइयां हैं, वह अवगुण हैं जो आज हर मानव मन पर छाई हुई हैं, हर मानव मन पर उसका प्रभाव है। इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर जब उनके ज्ञान से हम इन बुराइयों को समाप्त करते हैं, तभी ये बुराइयां हमारे जीवन से समाप्त हो सकती है। कहते हैं रावण विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था। अर्थात आज के समय में भी व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, भौतिक रूप से वह बहुत ज्ञानी है, किंतु सही कर्मों का ज्ञान ना होने के कारण वह विकर्म और कुकर्म करता है। रावण को बताते हैं कि वह सबसे शक्तिशाली भी था, उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। तो आज का मानव वैज्ञानिक साधनों के आधार पर स्वयं को
बहुत शक्तिशाली समझता है, किंतु किसी भी साधन को सही रीति से उपयोग करने का भी ज्ञान व्यक्ति के पास नहीं है। इसी प्रकार आज व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं का गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। इसके बाद दिखाया है कि रावण सबसे ज़्यादा धनवान था, क्योंकि उसके पास सोने की लंका थी। तो सोने की लंका दिखाते हैं। सोने की लंका एक टापू है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। सोने की लंका सिर्फ वह एक देश नहीं, अपितु सोने की लंका ये पूरी दुनिया है, जिसको हम कलयुगी सृष्टि कहते हैं, क्योंकि इस कलयुगी सृष्टि पर आज रावण का राज्य है। आज इस सृष्टि के हर मानव मन पर विकारों का और बुराइयों का अधिकार है। देखिए, कहते हैं कि सोने की लंका को देखकर हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। इसी प्रकार से आज इस भौतिकवादी दुनिया में भौतिक वस्तुओं की चमक दमक को देखकर हर मानव मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए वह सही और गलत हर रास्ता अपनाता है, जिसके कारण उससे जाने और अनजाने में भी विकर्म हो जाते हैं। इसका एक वाकया हम शास्त्रों में भी सुनते और पढ़ते आए हैं कि सीता जी जब राम और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहती थी, उस समय एक सोने के मृग के पीछे सीता जी आकर्षित हो गई थी। यही कारण बना कि रावण उनको हरण करके ले गया। पंचवटी अर्थात हमारा ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। तो दिखाया है कि जब सीता जी ने सोने का हिरण देखा तो वह उसे देखकर आकर्षित हो गई और उन्होंने राम से जिद की कि उन्हें वह हिरण चाहिए। इसी प्रकार से मैं आत्मा रूपी सीता भी इस दुनिया की भौतिक चमक दमक को देखकर और उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसके बाद दिखाया है जो लक्ष्मण ने मर्यादा की लकीर खींची थी, सीता जी ने उसको भी पार किया। तो हम आत्माएं भी इस सृष्टि पर इस भौतिक चमक दमक में खोकर अपनी मर्यादा की लकीर को पार करके और अपने लक्ष्य से विचलित होकर और रावण की कैद में चले जाते हैं, अर्थात बुराइयों के वशीभूत हो जाते हैं। फिर बताया है कि सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका अर्थात ये पूरी दुनिया। अशोक अर्थात सुख सुविधाएं। हमारी चारों तरफ बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, किंतु उस अशोक वाटिका में भी सीता शोक में बैठी थी। तो आज भौतिक रूप से बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, किंतु इसमें मैं आत्मा रूपी सीता इन बुराइयों के वशीभूत होकर शोक में हूँ। तो दिखाया है कि फिर राम जी ने उनको उस अशोक वाटिका से मुक्त कराया। तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आकर हमें सही राह दिखाकर इस दुनिया की बुराइयों से, कमी कमजोरियों से मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये कहानी, ये कथाएं अभी तक सुनी, किंतु अभी हमें ज़रूरत है कि हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझकर, जानकर और इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करें। अभी तक हमने दशहरा मनाया, रावण के पुतले को जलाया, किंतु अब हमें अपने अंदर के रावण को मारना है, उसका दहन करना है, क्योंकि जब तक ये रावण हमारे जीवन में है तब तक मनुष्य आत्मा सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकती है। तो अब हमें इस आध्यात्मिक रहस्य को समझकर दशहरे का पर्व मनाना है। ओम शांति।